नमस्कार भारत, मैं उपदेश सूर्यवंशी और आपको बता दें कि धर्म और राजनीति को देखें अगर तो इस पे कितने विवादास्पद बयान आ रहे हैं और किस तरीके से राजनीति और धर्म के बीच में एक जंग सी छिड़ी हुई है। अभी दिल्ली के ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस सरकार से बर्खास्त किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के कुछ गौतम बुद्ध को लेके कुछ बयान को लेके जो है कुछ ऐसे शब्द किए गए जिससे दिल्ली सरकार के मंत्री को बर्खास्त किया गया। क्या इस राजनीति का होगा और किस तरीके से जो है देश में होगा माहौल ही आपको बता दें। और अभी इस समय मौजूद हैं हम दिल्ली के पश्चिम बिहार, जहाँ पे लुकआउट दिल्ली का ऑफिस है और यहाँ मौजूद हैं राजीव शर्मा जी जो कि इस लुकआउट दिल्ली के संपादक हैं। एक वीडियो हम इनसे बात करेंगे कि पत्रकारिता जगत में जो शुभ दीपावली का जो मनाने का वो क्या तरीका रहता है और वो क्या मैसेज जो है देशवासियों को देना चाहेंगे, इस पे आपकी क्या राय है? उद्देश्य पहले तो पूरे देश को लुकआउट मैगजीन की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। दीपावली का त्योहार है, धूमधाम से मनाएं। दिल्ली सरकार का ही नहीं पूरे देश का एक परम त्योहार है और इस त्योहार को लेकर लोगों में उत्सुकता और जागरूकता रहती है और आप हमेशा जागरूकता का काम करते हैं। इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो पिछले दिनों राजेंद्र गौतम को जिस तरह से केंद्र सरकार ने नोटिस दिया और उसके नोटिस पर दिल्ली सरकार ने बर्खास्त कर दिया। जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि राजनीति और धर्म को लेकर जो घालमेल की जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक कदम आगे है। अब अगर गौर से हम देखें तो राजेंद्र गौतम पे जो आरोप लगे हैं, उन्होंने कहा है अपनी शपथ में, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, मैं उनको देव नहीं मानता, मैं भगवान नहीं मानता, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। साथ में जो खबरिया चैनल हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि उड़क चुल्लू जो हैं सारे के सारे, उन्होंने कहा कि ये धर्म की राजनीति है, धर्म के अंदर होना नहीं चाहिए, संविधान की हम शपथ लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा उसमें लगता है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि महाकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और त्रिपुंड लगा के उन्होंने बकायदा सारी पूजा अर्चना की थी। तो शायद वो भी एक धर्म के प्रति और राजनीति में थोड़ा सा वो भी मुझे लगता है कि मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन खैर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब जहां तक राजेंद्र गौतम की बात है तो राजेंद्र गौतम को सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि इस समय अगर हिंदुओं के वोटों को हम देखा जाए तो हिंदुओं के वोटों को आकर्षित करने का ये एक तरीका है जिससे ये जाहिर हो कि हम अपने भगवान के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने एक हुड़क चुल्लुओं ने ये भी कहा कि ऐसा भीमराव अम्बेडकर ने तो अकेले शपथ ली थी। शायद उनको ज्ञान नहीं है कि जब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले ये धम्म की शपथ ली तो उसमें लगभग 2 लाख लोगों ने, कहते हैं कि 2 से 5 लाख लोगों ने वो शपथ ली थी। तो पहला तो ये खत्म है। दूसरी जो मुझे लगता है कि उसमें अगर ये इतना ही गैर जरूरी था या नहीं, इसको लगता था कि इसको लेके राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है या देश में बवंडर मच जाएगा, या लगता है कि धर्म और राजनीति को विस्फोटक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया या लोगों की भावनाएं आहत होती, तो फिर संविधान में जो जिस तरीके से ये लिखा गया है उसके अंदर पैरे में लिखाया गया है कि कोई किसी के धर्म मजहब जाति संप्रदाय को लेकर उंगली नहीं उठाएगा। तो राजेंद्र गौतम ने, मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि राजेंद्र गौतम जी ने इसको कुछ गलत नहीं किया है, इसमें कुछ गलत नहीं था, वो धर्म विशेष को लेकर नहीं था। अपनी मान्यताएं हैं, देश में 135 करोड़ लोग हैं, हर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो उन मान्यताएं को लेकर अगर उन्हें अपनी तरफ से कोई, और वो ये अपनी तरफ से भी नहीं बल्कि ये कहे कि भीमराव अंबेडकर के जितने भी अनुयायी रहे हैं उन्होंने सभी ने ये माना है कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूं। महात्मा बुद्ध को भी लेकर इस देश में रहा है कि वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये अकेले सिर्फ राजेंद्र गौतम का ही बयान नहीं है या उनकी शपथ नहीं है, वहां लाखों लोगों की शपथ है और लाखों लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति अगर आप उपदेश देखेंगे तो हो क्या रहा है कि पूरे देश में जो स्थिति बन रही है कि जो धर्म के नाम पर जो जिस तरह का ध्रुवीकरण चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्यचकित होना, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि राजेंद्र गौतम को हटा दिया गया है। वो जागृत बात है कि, लेकिन हाँ, सबसे पहले कि मीडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए था। मीडिया का रोल होना ये चाहिए था कि मीडिया उस चीज को पहले वाले जो, जब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले जब इसकी शपथ ली थी पुणे में, तो उनको ये दिखाना चाहिए था। अगर आप पुणे में जाएंगे और जो पुणे में भीमराव अम्बेडकर का और गौतम बुद्ध के वहां पर लिखे हुए हैं, वहां पर आप 25 जो नियम लिखे हुए हैं उस 25 नियम में सारे नियम ऑलरेडी पहले ही लिखे गए हैं। तो राजेंद्र गौतम ने अपनी तरफ से कुछ इसमें जमा किया हो, घटाया हो, ऐसा नहीं है। तो पहले तो इन हुड़कचुल्लू जो टीवी एंकर्स हैं जो ये सारा दिन मुर्गे तोते लड़ाने में लगे हुए हैं, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि राजनीति और धर्म को अलग अलग विषय करके देखने से आप अलग चश्मे से देख सकते हैं, लेकिन
अगर आप देखना चाहते हो तो त्रिपुंडधारी हमारे केदारनाथ में जाने वाले या सारे जो और पूजा करने वाले अर्चना करते, फिर उस पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन आप बैन नहीं लगा सकते क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आप धर्म, मजहब, संप्रदाय सबका अलग है और सबको एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजेंद्र गौतम को एक राजनीति के कारण और राजनीतिक कारणों के कारण हटाया गया है ताकि वो वोट बैंक छिपना हो। धन्यवाद। क्या ये बदले की राजनीति इसको कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। इसमें अरविंद केजरीवाल 2 चंदे आगे निकले क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद वो इसके बारे में कोई जानकारी देंगे या राजेंद्र गौतम को इसके बारे में पूछेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अनपढ़ों की फौज है इसमें, हो सकता है सबको जानकारी ना हो कि धम्म में क्या विषय रहे हैं या अम्बेडकर में क्या विषय रहे हैं। लेकिन अगर आप अनपढ़ हो तो आप मान लीजिए कि अनपढ़ हैं, तो कम से कम आप राजेंद्र गौतम को एक बार मौका देते कि आपने ऐसा क्यों किया, तो शायद उसका वो स्पष्टीकरण पूरा देते। तो मुझे लगता है कि ये बदले की भावना है और केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच में जो इस समय जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, तो लिहाजा एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए, तो जिसको जैसा मौका लगता है वो उसको वैसे पटकनी देने में लगा हुआ है। जी। जैसे अभी चुनाव का अभी घोषणा हुई है कि जल्दी ही चुनाव होंगे, क्या चुनाव आने वाले हैं इस वजह से भी इसको कोई विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि देखिए राजनीति का सबसे पहले तो हमने जो विषय हमारा राजनीति है उसको ही लोगों ने बदल दिया, उसकी परिभाषा बना दिया। राजनीति आज के टाइम में अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे कि राजनीति क्या है तो वो कह देगा चुनाव। चुनाव का अर्थ है राजनीति, लेकिन राजनीति का अर्थ था कि राज्य के लिए बनाई गई नीतियां जिनके लोगों का विकास हो सके, तुष्टिकरण की नीति ना हो, संप्रदाय संभाव के साथ में सब लोग काम करें, ऐसी नीतियों को बनाने वाले। लेकिन हमारे यहाँ पर जो राजनीति है वो चुनाव के साथ जुड़ी हुई है। इस देश में चुनाव एक ऐसा विषय है जहां पर सब कुछ तय लगा के रखते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मौजूदा ऐसे उदाहरण होंगे जहां पर चुनाव की वजह से ऐसी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी हैं, आपकी मोरालिटी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो दिल्ली के जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव भी एक समझिए कि इससे पहले होना था लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार खासकर भाजपा ये जानती है कि अगर हम इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ते तो हम शायद तरह से हार भी जाते। वो अपनी हार को टालने के कारण इसको लंबा चुनाव को खींचने में लगे हैं, फिर उसका एमसीडी का एकीकरण करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी कुछ अगर राजनीति को अगर आप देखें तो एक चश्मे से आप देखेंगे इस समय जो स्थिति चल रही है वो विकास के नाम पर लोग वोट नहीं देना चाहते, विकास के नाम पर लोग भी वोट नहीं देना चाहते। कमाल की बात है, विकास के नाम पर पार्टियां वोट लेना ही नहीं चाहती, ना ही वो उनको बताना चाहती कि हमने क्या विकास किया है, कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हमने इस मंदिर को इतना उजागर किया है, इस मंदिर में ये बनाया है, हमारा मुसलमान ये है, हमारा हिंदू है। अगर आप 7 बजे टीवी चैनलों की जो हिसाब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर मुझे अभी 2-3 चैनल्स के नाम बता सकता हूं मैं। आप न्यूज 18 में अगर आपका अमन चोपड़ा का और एक नाम मैं उनका भूल गया, वो आते हैं, टक्कर करके उनका वही है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने उनके लगातार 10 दिन के एपिसोड थे, 10 दिन में से 10 एपिसोड में से उनके 8 एपिसोड धर्म को लेकर है। तो इससे बड़ा मुझे लगता है जिसमें करोड़ों रुपया लेके आपने खर्च करके चैनल बनाया, प्राइम टाइम जिसमें लोगों का समय खराब हो रहा है और आप उसमें लोगों को मजहब के नाम पे बांटने पे तुले हुए हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी घटिया और गंदी राजनीति हमारे देश में तो कम से कम जो चल रही है वो तो कहीं मुझे दिखाने को मिलती नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है जो दर्शकों को आप ये परोस रहे हैं, जो आपको ये होना चाहिए कि लोग जागरूक हों, लेकिन आप लोगों को अंधभक्तियों में डुबा रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। और ये चुनाव को लेकर ही जितना भी खाका तैयार किया जा रहा है सारा चुनाव को लेकर ही। जी, जनता का क्या मूड है, मतलब क्या जनता सोच रही है इस समय? देखिए परसेप्शंस अगर आप जनता के देखेंगे, अगर आप जनता का देखें वैचारिक जो उनका, तो जनता को मुझे लगता है कि वो सारी जितनी भी जानकारी लेती है वो सारी मीडिया के द्वारा लेती है। आप समझिए कंपनी में कोई, अगर आप फैक्ट्री में कोई माल तैयार होता है तो उसमें प्रोडक्ट की गलती नहीं है, फैक्ट्री आपकी कैसी, आपका ये आप क्या परोस रहे हैं लोगों को, आप लोगों को क्या जानकारियां दे रहे हैं। आज अगर आप मीडिया ठान ले कि कहीं नहीं हमें तो इसका विरोध करना है, तो वो उसका विरोध शुरू कर देते हैं। जनता का जहां तक है कि जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, और लोगों को भी मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को लेके या अपने विकास को लेके देश के बारे में थोड़ा सा सोचें। और चुनाव में जाते समय मुझे लगता है कि या वोट देते समय कम से कम ये सोचें कि इस उम्मीदवार की क्या स्थिति है, ये मेरे लिए क्या विकास कर सकता है, ये हमारे गली मोहल्लों के लिए क्या कर सकता है। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करें, ना कि इतने बड़े बड़े चीजों को लेकर। देखिए धर्म एक अलग विषय है, धर्म को बिल्कुल अलग विषय से आप बिल्कुल हटा दें। धर्म अपना व्यक्तिगत मामला है, कोई किसी की पूजा कर सकता है, कोई किसी की आस्था है, तो उसमें हमें किसी को मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठानी चाहिए। और जनता का परसेप्शन जो होता है कि वो जनता का परसेप्शन, तो आप देखें कि आज जिस कांग्रेस में आपको इतना बड़ा विरोध दिखाई दे रहा है वो 60 साल तक उसी ने राज किया है, तो उससे पहले आप समझिए उससे पहले लोगों को इनकी कमियां नहीं नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि अब दौर बदल गया, सोशल मीडिया आ गया है, अब झूठी खबरें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तरह तरह की चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में भ्रमित करती है, और लोग भी उसको मुझे लगता है खासकर उस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते कि क्या ये सही है, क्या ऐसा हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो लोग भी मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की इस समय
मीडिया की नहीं, इस समय लगता है कि लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को समझें, राजनीति को समझें। आप बड़े नेताओं को देखें, उनके उनके चाल चलन, उनके व्यक्तिगत, उनके बोलने ढालने चलने, और उनका ये समझने की कोशिश करें कि वो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता को ये समझना चाहिए। जी उद्देश जी, धन्यवाद। हमारे साथ थे राजीव शर्मा जी, जो कि लुकआउट दिल्ली के संपादक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एन भारत चैनल। और अधिक ऐसी अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।